बड़े सवालों में मैं आपके सामने रख दूं एक एक करके जल्दी से कि कौन कौन से सवाल है जिनका जवाब हम दे रहे हैं। आखिर ऊपरी स्तर पर बाजार टिक क्यों नहीं पा रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है आज आपके लिए। क्या निफ्टी 25,750 के ऊपर बंद हो पाएगा, ये भी जानना समझना जरूरी है। अब आइए बैंक निफ्टी, जो अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या बैंक निफ्टी की इस मजबूती की लीडरशिप जारी रहेगी या इसके ऊपर सवाल है। एफआईज क्या कर रहे हैं, क्या आज भी इनका बेचने का मूड है? क्या लग तो ऐसा रहा है जिस तरह की स्क्रीन है कि लगता है बेचने के लिए ही पैदा हुए हैं, आज भी बेच रहे हैं। आईटी शेयरों ने तेजी शुरू की है, क्या ये तेजी और जारी रहेगी? और ये सब सवाल आप पूछिएगा, मैं जवाब दे दूंगा आपको। आईटी शेयरों की तेजी जारी रहेगी या नहीं रहेगी, इसके लिए क्या कुछ है, नतीजों से पहले कहाँ नजर रखना है। और रिलायंस जो बाजार की सबसे कमजोर कड़ी है, आज इसके भी रिलायंस के भी नतीजे आने वाले हैं, उसमें क्या कुछ होने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक 1445 के लेवल के नीचे ही ट्रेड करता दिख रहा है, आज फिर से टूटने के संकेत आ रहे हैं, कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। और क्या एचडीएफसी बैंक की रिकवरी में कुछ दम है, एक एक करके इन सारे स्टॉक्स में। और वीकेंड से पहले किस तरह की पोजीशन आप बनाएं, एक एक करके हम सारे एक्शन पर करेंगे फोकस। नेहा जी जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल। लेकिन सर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो डिफिकल्टी मार्केट फेस कर रहा है, लगातार हम देख रहे हैं ऊपर खुलते हैं लेकिन तेजी टिकती नहीं है। राइट। देखिए, तेजी नहीं टिकने के दो चार कारण हैं, क्योंकि एक कारण नहीं कि जिसकी वजह से तेजी नहीं टिक रही। सबसे बड़ा कारण तो आपको और हमको सबको पता है कि अच्छी खबरों के बावजूद अगर बाजार ऊपर नहीं टिक पाते तो सेंटीमेंट आपका सबसे कमजोर हो जाता है। देखो, खराब खबरों पे गिरना तो समझ में आता है, बराबर है, कोई बड़ी बात नहीं खराब खबरों पर गिरना, हमको भी पता है गिरना पड़ेगा। अगर कोई न्यूज़ खराब आएगी तो आप कब तक बचे रहेंगे। लेकिन अच्छी खबरों के बावजूद ऊपर नहीं टिक पाना, ये थोड़ा सेंटीमेंट वाला मामला है, ये है। तो दूसरी चीज़ है, नहीं टिक पाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि एफआईज की बिकवाली का प्रेशर है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। या तो एफआईज की बिकवाली का सब प्रेशर जो है वो थोड़ा सा बाजार पर भारी पड़ रहा है। अच्छी हो या ख़राब खबर, उनको रोज़ थोड़ा थोड़ा बेचना ही है। इसके अलावा निफ्टी का सबसे कमज़ोर शेयर है रिलायंस इस वक्त, वो आज शाम को अपने नतीजे देगा, मेक और ब्रेक है ये सबसे बड़ा। और उस रिजल्ट के पहले रिलायंस भी कोई मजबूत हो नहीं रहा, राइट। तो डर आपको ये रहता है कि रिलायंस जो ऊपर से 10% गिर चुका है, 11% गिर चुका है, अगर रिजल्ट और ख़राब दिए तो क्या, क्योंकि कमज़ोर तो है ही है। अब मेक और ब्रेक वाला दिन होगा रिलायंस के लिए मंडे का, अगर इसको रिकवर करना है तो भी रिजल्ट के पहले चूंकि पिटा हुआ है। अब आज देखिए, आज कोशिश बहुत की, आज पूरे दिन भर हरियाली में रहा वैसे रिलायंस, लेकिन अब जाके इसने भी दम तोड़ दिया, ठीक है। नंबर 2, तीसरा है, वीकेंड पर हमेशा डर रहता है कि पिछले 2 दिनों में ट्रम्प कुछ कह नहीं दे, कुछ कर नहीं दे, फ्राइडे आते ही स्ट्रेस चालू हो जाता है कि यार मंडे तक आएंगे तब तक पता चला ये हो गया वो हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज सुबह शुरुआत करने के लिए कितनी सारी पॉजिटिव खबरें थी आपके पास, कल कोई ये सोच के जा सकता था कि इतनी अच्छी खबरें एक साथ मिल सकती है। तो यू नेवर नो, खबरें अच्छी भी आ सकती है, खराब भी आ सकती है। आप खराब सोच के जाए, अच्छी आ गई। अब समझो कल किसी ने ऑब्वियसली शॉर्ट किया होगा कि 25,665 पे बंद हो रहा है, 25,750 के नीचे इतना बंद हो रहा है, शॉर्ट ही करना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जहाँ इस तरह के माहौल में अनिश्चितता हो, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आपको हेजिंग करना इसलिए ठीक रहता है, ताकि आपकी रिस्क थोड़ी सी कम हो जाती है। तो 2 दिनों में ट्रम्प साहब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ना आपको पता है ना मुझे पता है, किसी और को पता हो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। फंसे हुए ट्रेडर्स को उछाल में निकलना ही है। और ऐसे में जैसे कहीं कोई अच्छे लेवल आते हैं, जिसकी जहाँ जिस लेवल पे फंसी हुई पोजीशन होती है वो वहीं से एग्जिट करने के बारे में सोचता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से बाजार ऊपर टिक नहीं पा रहे। ओके, लेकिन सर अब सबसे इम्पोर्टेंट है, 1.5 घंटा है, वीकेंड पर खड़े हैं हम, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं जहां पर अब ध्यान देने की जरूरत है, पर्टिकुलरली क्लोजिंग के समय? क्लोजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए 25,750। तो नेहा, आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, पिछले 4 में से 3 दिन 25,750 के नीचे निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है, करेक्ट। और वो कमजोरी के संकेत दे रहा है। क्यों? क्योंकि 12 नवंबर के बाद एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि जब निफ्टी है ना 25,750 के नीचे बंद हुआ। ये 4 दिन में ऐसा हो गया कि बार बार उस लेवल को तोड़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है निफ्टी, है ना। और इसीलिए अगर आज 25,750 के नीचे और स्पेशली 25,700 के और नीचे बंद होते हैं, लाल निशान में बंद होते हैं, तो फिर वो रेंज टूटने की आपकी कंफर्मेशन आ जाएगी। सो मुझे क्लोजिंग बेसिस पे 25,750 के ऊपर ही चाहिए, इसके नीचे नहीं बंद होना चाहिए। इसके नीचे बंद होने पर गिरावट बढ़ने का खतरा हो सकता है। ये आपके लिए निफ्टी में और 2 महीने से इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश हो रही है। अब आइए बैंक निफ्टी, 58,700 58,800 के आस, इसको 58,800 कर दो। 58,800 के ऊपर बंद होगा, 100 पॉइंट कम कर ले। 58,700 58,800 पे पिछले 4 में से 3 दिन पहुंचा है वहां पर जी। लेकिन टच वापस नीचे 700 से 800 की रेंज में आता है नीचे। आज 58,800 को पार करके टिका है, और टिका भी स्टाइल से, वापस नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, वहीं पर टिका है। इसके ऊपर बंद होने पर एक वापस से ब्रेकआउट आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा,
अगर पुराने लाइफ हाई 60-150 के आसपास बंद हो जाए, जो 2 जनवरी को हमने बनाया था साल के दूसरे दिन, उसके ऊपर बंद हो जाए तो कहना ही क्या, मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन अगर 58-800 के ऊपर भी बंद होता तो अच्छा माना जाएगा। और आपको याद होगा आज सुबह मैंने 3 बार बोला है कि 60-150 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुराना लाइफ हाई वही है क्लोजिंग का, एग्जैक्ट 60-150 है। इंट्राडे हाई तो 60-437 का है, लेकिन क्लोजिंग लाइफ हाई की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और वो 60 और एग्जैक्टली 60-160 से घूम के आया एक बार तो निफ्टी वहाँ से घूम गया। सो आई थिंक ये लेवल क्लोजिंग के लिहाज से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भी वैसे भी। ऑलराइट, और मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को याद भी दिलाना चाहूंगी, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, जो राय दी बिल्कुल सटीक बैठी। निफ्टी के लिए एंट्री एग्जिट की एब्सोल्युटली सटीक राय थी, जहां से बोला वहीं से चढ़ा है और फिसला भी है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, इसकी तेजी को सबसे पहले जी बिजनेस ने पकड़ा और ओपनिंग के पहले ही आपको कहा था कि भाई खरीदो। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, थोड़ा यहाँ पर खरीदा जा सकता है और थोड़ा 59,325 के आसपास आएगा तो देखेंगे, आएगा नहीं तो थोड़ा एक बार एंट्री यहीं पर 59,600 के आसपास जो स्पॉट लेवल है यहीं पर खरीदारी कर लीजिए। 59,750 पहला टारगेट है, उसके बाद इसको रिव्यू करेंगे। 800, 925 तक, 900 तक का और आगे जाने की तैयारी है, 60,000 तक जा सकता है। तो एक बार कम गैप से खुल रहे हैं तो खुलते ही खरीदारी करने का मौका आपके लिए। हमारा अनुमान भी था कि जहाँ खुले वहीं खरीदारी कीजिए, बहुत बढ़िया मौका है, गैप अप ओपनिंग नहीं मिल रही है, और अगर आपने उसका फायदा उठाया तो बहुत ही बढ़िया बात है। बैंक निफ्टी 60,050 का टारगेट हासिल कर चुका है। अब 60,115, 150 और 200 ये 3 टारगेट और ऊपर के बनते हैं। हमारी तरफ से छूट है, 25,575 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद लीजिए एग्रेसिव ट्रेडर्स, और ऊपर में टारगेट 25,735, 800, 850 3 छोटे टारगेट है, 900, 935, 975 तक के टारगेट है। जो लोग बेचना ही चाहते हैं 25,900, 26,000 की रेंज में बेचे, एक ही बार बेचे, और जितना 25,900, 26,000 की रेंज में एक बढ़िया मौका देखकर बेच सकते, रिवर्सल के संकेत मिले वहाँ बेचिए। 26,125 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 25,865, 815, 750 3 छोटे टारगेट है। चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स है और ये आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सर, ये बैंक निफ्टी की लीडरशिप आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि आज क्लियरली इसने वो संकेत दे दिए, और मुझे कैटेगोरिकली याद है आपने सुबह को जो लेवल दिया था, आपने कहा था कि अगर इस लेवल के ऊपर बंद हो जाता है तो ये अपनी इज्जत और बढ़ा लेगा। 100%। क्या लग रहा है ये बेलगाम घोड़े वाले ट्रैक पे है? नहीं, 60-150 के ऊपर बंद होने पर, वो जो आप बात कर रहे हैं वो 60-150 के, 59,800 के ऊपर बंद होने पर मजबूत हो जाएगा। 60-150 के ऊपर बंद होने पर ये 61,000 की बातें करेगा, फिर छोटी मोटी बात नहीं करेगा, फिर बड़ी बात करेगा। तो उसके लिए तैयार हो रहा है। आखिरी बात छोटी सी बची इसकी 60-150, 60-300 की रेंज की, बस। उसके बाद इसको कोई रोकने वाला है नहीं, पूछने वाला है नहीं। सो बैंक निफ्टी ये आपके लिए जो मजबूत सपोर्ट है निफ्टी पर, वो 25,600, 25,675 रहेगा बचे हुए समय के लिए। 25,600 के नीचे बंद होते तो गई भैंस पानी में, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन, सॉरी, आपकी जो शॉर्ट टर्म के लिए जो पोजीशन बनी हुई आपकी निफ्टी की, वो आप कम कर लीजिएगा। 3:20 में बता दूंगा, 2:30 बजे भी बता दूंगा अगर हुआ ऐसा तो। बैंक निफ्टी के लिए 59,575, 59,775 बहुत मजबूत सपोर्ट है, इसमें कोई टेंशन है नहीं, ये घटेगा भी नहीं, ठीक है। ऊपर में 25,800, 25,900 निफ्टी के लिए प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, और बैंक निफ्टी के लिए 60-150, 60-300। नया मजे की बात देखिए, बिल्कुल ऊपरी रेंज में जहाँ दिया था वहीं से एकदम घूम कर भी आता हुआ दिखा है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ओके, बट सरप्राइजिंगली सब ब्रॉडर मार्केट्स फिर भी होल्ड आउट कर रहे हैं। मतलब अब क्या दे हैव स्टार्टेड हैविंग अ माइंड ऑफ देयर ओन, या अभी भी नहीं, कहाँ मजा कहाँ है, वो धीरे धीरे ये भी दिग्गजों को देख के नीचे आने देगा। स्मॉल कैप इंडेक्स आपका लाल निशान में आ गया, मिड कैप सेलेक्ट में भी इससे बची 5 पॉइंट के ऊपर। तो बात सिंपल सी यही है कि मजबूती और तेजी ऊपर टिक नहीं पा रही है। अब खाली इसका मतलब है कि खाली एक IT सेक्टर के रिजल्ट अच्छे आ जाने से या कैपिटल मार्केट के रिजल्ट अच्छे आ जाने से बात नहीं बन रही है, कुछ और चाहिए इस बाजार को। या फिर अगर FI ने मूडी बना रखा है कि भाई हमें बेचना है तो बेचना ही, क्या करोगे आप? तो लग रहा है आज भी FIs की बिकवाली नहीं, साफ है, लग क्या रहा है, लग ही चुका है, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, इतना जोर से लगाया, देखो ना कितना निकाल दिया आपने, 200 पॉइंट निकाल दिया निफ्टी, और इससे ज्यादा क्या लगेगा? लगा वही मानो आप इसमें। ठीक है, आइए यहाँ से बढ़ते हैं आगे, थोड़ा स्टॉक के एक्शन पे भी फोकस करते हैं, और बिगो स्टॉक इन एक्शन का।